हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग नॉन पिरामिडल शेप अमंग द फॉलोइंग इज. तो बच्चों इस सवाल में पूछा गया है, हमारे पास 4 स्पीसीज दी गई है, SO3, NO3+, PCl3 एंड CO3 2-. हमको ये बताना है इन तीनों में से कौन कौन का शेप नॉन पिरामिडल, मतलब पिरामिडल छोड़ के जो भी है उसको सिलेक्ट कर देना है. सबसे पहले बच्चों की कंसेप्ट का बात करते हैं. की कंसेप्ट विच इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, एंड कॉन्फ़िगरेशन. तो बच्चों सबसे पहले स्पीशीज दी गई है SO3. तो चलिए बना लेते हैं. तो बच्चों सल्फर के पास आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 5 6, और इसमें 3 ऑक्सीजन अटैच्ड हैं. एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन. अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन का बात करें, हाइब्रिडाइजेशन का बात करें, तो यहाँ पर प्रेजेंट है 3 सिग्मा बॉन्ड्स और 3 पाई बॉन्ड्स. पाई बॉन्ड से मतलब नहीं, सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करते हैं. इंप्लाइज 3 सिग्मा बॉन्ड्स. ड्यू टू 3 सिग्मा बॉन्ड्स, इसका जो शेप हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा, सॉरी, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा sp2. ड्यू टू 3 सिग्मा बॉन्ड्स द कॉन्फ़िगरेशन इज sp2, एंड ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ sp2 द शेप इज ट्राइगोनल प्लेनार. ट्राइगोनल प्लेनर. तो बच्चों ड्यू टू द शेप ऑफ इट इज ट्राइगोनल प्लेनार. तो ये जो है एक नॉन पिरामिडल शेप है, तो हाँ ये सही जवाब है. दूसरा है हमारे पास NO3+ आयन. तो चलिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, विच इज NO3+ आयन. NO3+, इसका स्ट्रक्चर बच्चों कुछ ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O-, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ. ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन पे एक फॉर्मल चार्ज प्लस आ जाता है. अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखूं, हाइब्रिडाइजेशन, इसके पास है टोटल 2 सिग्मा प्लस एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इंप्लाइज इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा sp2. ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन द शेप इज ट्राइगोनल प्लेनार. ट्राइगोनल प्लेनार. तो बच्चों सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो भी सही है, एक ट्राइगोनल प्लेनार है तो पिरामिडल का सवाल ही पैदा नहीं होता. नंबर 3 इट इज PCl3. PCl3. बच्चों सबसे पहले इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं. फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 3 क्लोरीन अटैच्ड हैं. तो पहला क्लोरीन यहाँ पर, पहला क्लोरीन यहाँ पर, दूसरा क्लोरीन यहाँ पर, तीसरा क्लोरीन यहाँ पर. और बच्चों ये जो पेयर बचा है दिस एक्ट्स एज अ लोन पेयर. तो बच्चों अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन का बात करें, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन विच इज 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर, लोन पेयर. अब आपको पता है यहाँ पर 3 सिग्मा और एक लोन पेयर है. ड्यू टू दिस इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा sp3. ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन द शेप इज टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल. लेकिन बच्चों हम लोग को पता है कि ये इसकी ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल इज द ज्योमेट्री ऑफ दिस कंपाउंड. लेकिन हमको चाहिए इसका शेप. तो शेप में हम लोग लोन पेयर को प्रेफरेंस नहीं देते हैं. तो अगर इसको ध्यान से देखें, फॉस्फोरस ऊपर और ये जो लोन पेयर है ये इस बॉन्डेड पेयर को रिपेल करता है. ड्यू टू दिस ये एक पिरामिडल शेप में आ जाता है. तो इसको हम लोग एक पिरामिड शेप बोलते हैं. इट इज पिरामिडल शेप. पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप. तो बच्चों ये जो थर्ड वाला है ये एक पिरामिडल शेप का है, तो ये इसका ये गलत हो गया. हमारे पास चौथा है CO3 2- आयन. तो चलिए इसे एनालाइज करते हैं. CO3 2- आयन. बच्चों इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन का बात करें, हाइब्रिडाइजेशन का बात करें, विच इज 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 3 सिग्मा बॉन्ड्स
only. Due to 3 sigma bonds, the configuration is sp2, and due to the configuration is sp2, the shape is trigonal planar. तो बच्चों इन तीनों में से ए, बी और डी आपके ट्राइगोनल प्लेनार हैं, और जो सी है ये एक पिरामिडल है. पिरामिडल पिरामिडल यहाँ पे पूछा गया सवाल में नॉन पिरामिडल शेप. तो बच्चों इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी.